मोदी जी हिंदुवादी नेता है। मोदी जी को हिंदुओं ने चुना है और हमको लगता है कि मोदी जी तक आवाज़ ये पूरे देश में आज पहुंचेगी और निश्चित रूप से हमको आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाएंगे कि पूर्णतः इस चंपारण में और इस ढाका की धरती पर गौ हत्या बंद होना चाहिए और गौ तस्करों पर लगाम लगना चाहिए, गौ तस्करी बंद होना चाहिए। नहीं तो हमने कहा कि आज हम निवेदन कर रहे हैं, कल पूरे चंपारण का चक्का जाम करके हम दिखा सकते हैं। और चंपारण की धरती पर गौ हत्या के विरोध में आंदोलन ढाका की धरती से शुरुआत किया गया है। पूरे चंपारण में एक बहुत बड़ा गौ हत्यारों के खिलाफ में बहुत बड़ा आंदोलन होगा और इसकी जो भी जिम्मेवारी होगी वे जिला प्रशासन चंपारण के प्रशासन पर होगी। और जहां पर गौ माता का खून गिरता है, जहां पर गौ माता की हत्या होती है, वह राष्ट्र कभी विकसित नहीं हो सकता है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति महोदय जी से, मुख्यमंत्री महोदय जी से जिला प्रशासन के माध्यम से आज के दिन में एक ज्ञापन देकर और इस प्रकार का प्रदर्शन करके मांग कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। ये राष्ट्रीय स्तर का आज का प्रोग्राम है हम लोगों का और आप सभी को पता होगा कि पूरे देश भर में प्रतिदिन कम से कम 1 लाख गौ माता की हत्या हो रही है और जहां पर गौ माता का खून गिरता है, जहां पर गौ माता की हत्या होती है, वह राष्ट्र कभी विकसित नहीं हो सकता है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति महोदय जी से, मुख्यमंत्री महोदय जी से जिला प्रशासन के माध्यम से आज के दिन में एक ज्ञापन देकर और इस प्रकार का प्रदर्शन करके मांग कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, क्योंकि आज प्रतिदिन जो लाखों की संख्या में गौ माता की हत्या हो रही है वो केवल हत्या नहीं, क्रूर हत्या है। क्योंकि गौ माता को तस्कर ले जाते हैं, ले जाकर उसको 4-5 दिन तो भूखा प्यासा रखते हैं। भूखा प्यासा रखने के बाद उसका जिंदा में चमड़ा गर्म पानी उधेर कर और जिंदा में चमड़ा छीलते हैं और चमड़ा छीलने के बाद जो हलाल किया जाता है, गर्दन पद जो क्या कहते हैं उनका काटने वाला जो कटारी होता है, वे तेज कटारी नहीं होता है, भूत यानी क्या कहते हैं हम, हाँ, मोटे धार वाले कटारी होते हैं और उससे उनकी क्रूर हत्या की रेता जाता है और रेत कर जिंदा में उनकी हत्या की जाती है। इसलिए जिसको हिंदू गौ माता कहता है, जिसको माता कहता है, उसको बदले की भावना में और पूरे देश भर में उसका कत्ल हो रहा है। इसलिए हिंदू समाज काफ़ी मर्माहित है। काफ़ी दिनों से हम आंदोलन चला रहे थे, आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये आंदोलन हम लोगों ने किया है और इसके बाद अगर गौ माता की हत्या पर अगर प्रतिबंध नहीं लगा, गौ तस्करों को गिरफ्तार नहीं किया गया, गौ तस्करी बंद नहीं हुआ, तो ये चंपारण की धरती है और चंपारण की धरती पर गौ हत्या के विरोध में आंदोलन ढाका की धरती से शुरुआत किया गया है। पूरे चंपारण में एक बहुत बड़ा गौ हत्यारों के खिलाफ में बहुत बड़ा आंदोलन होगा और इसकी जो भी जिम्मेवारी होगी वे जिला प्रशासन चंपारण के प्रशासन पर होगी। आपके हाथों में एक रंगा कपड़ा, इसका क्या? हाँ, ये रंगा कपड़ा है, इसमें ज्ञापन है, राष्ट्रपति के माध्यम से है, राष्ट्रपति महोदय को देना है, फिर क्या कहते हैं प्रधानमंत्री महोदय को देना है, चीफ मिनिस्टर को देना है और ये यहाँ के हमारे एसडीओ साहब के माध्यम से हम लोग उनको प्रेषित कर रहे हैं ये लाल कपड़े में। क्या अपील रहेगा प्रशासन से जो अनुमंडल कार्यालय पहुंचे? हम तो प्रार्थना करेंगे यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी महोदय जी से कि जो भी यहाँ पर पशु तस्करी होता है, गौ तस्करी होता है, उनके संज्ञान में भी है, यहाँ के जिला प्रशासन के संज्ञान में भी है, ढाका प्रशासन के संज्ञान में भी है। क्योंकि प्रतिदिन इधर जब हम लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया तो प्रति रात में गौ माता जो तस्कर ले जा रहे हैं 10, 15, 20 की संख्या में जगह जगह ये लोग बरामद भी कर रहे हैं, पकड़ भी रहे हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे कि पूर्णतः इस चंपारण में और इस ढाका की धरती पर गौ हत्या बंद होना चाहिए और गौ तस्करों पर लगाम लगना चाहिए, गौ तस्करी बंद होना चाहिए। नहीं तो हमने कहा कि आज हम निवेदन कर रहे हैं, कल पूरे चंपारण का चक्का जाम करके हम दिखा सकते हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। आपने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर आज आंदोलन, जी राज्य सरकार और सेंट्रल सरकार से क्या बोलते हैं? सेंट्रल सरकार से भी वही अनुरोध है जो हमने आज एसडीओ साहब के समक्ष अभी रखने जा रहे हैं और रख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। हम राष्ट्रपति महोदय जी से भी मांग करते हैं, हम प्रधानमंत्री महोदय जी से भी यही मांग करते हैं कि राष्ट्रीय पशु गौ माता को घोषित किया जाए और घोषित करके गौ हत्या पूरे देश भर में बंद हो, अन्यथा पूरे देश भर में प्रचंड आंदोलन होगा। क्या लगता है मोदी जी की सरकार इसको संज्ञान लेगी? बिल्कुल, मोदी जी हिंदुवादी नेता है।
मोदी जी को हिंदुओं ने चुना है और हमको लगता है कि मोदी जी तक आवाज़ ये पूरे देश में आज पहुंचेगी और निश्चित रूप से हमको आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाएंगे। राजनीति समाप्त होते हिंदुत्व का एक चेहरा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, यहाँ भी भाजपा की सरकार है। ये हिंदू हित की बात करते हैं, हिंदुवादी बात करते हैं, राष्ट्रवादी बात करते हैं। तो अगर ये राष्ट्रीय हैं, अगर ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, अगर ये हिंदुत्व की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से इनको गौ हत्या पर प्रतिबंध पूरे देश भर में लगानी चाहिए। यह मतलब पूरे देश में ही निकाला गया है। 5,500 मतलब अनुमंडल है, जिसमें सभी अनुमंडल में आज ज्ञापन दिया गया है इस गौ सम्मान आवाहन अभियान के तहत। तो इससे आशा यही जगह है कि अब जिस तरह सभी प्रखंड से यह पत्रचार होगा, तो राष्ट्रपति जी के नाम से हुआ है, प्रधानमंत्री जी के नाम से हुआ है, मुख्यमंत्री जी के नाम से और राज्यपाल के नाम से हुआ है। तो आशा यही है कि आगे इस पर कार्रवाई मतलब राष्ट्रीय पशु माता घोषित किया जाएगा। एसडीएम से आपके यहाँ आवेदन आपने क्या आश्वासन? एसडीएम साहब से आश्वासन यही मिला है कि यह आगे तक प्रसारित होगा। और दूसरा जो पीछे से हम लोग गाय माता का कार्य कर रहे हैं, गौ मीट पर ढाका, वहाँ दुकान पे जहाँ बुचर खाना है वहाँ छापा पड़ा, उस पे उनका बयान है कि उन लोग को कल बुला के मतलब समझाया है कि अगर इसके बाद से मिला तो कोई सबूत नहीं खोजा जाएगा, कार्रवाई होगा। यह आश्वासन मिला है कि इसके बाद से अगर मिलेगा तो। आपने ज्ञापन सौंपा है गौ हत्या बंद करो, आप क्या कहें? कहना यही है कि ये जो हम काम कर रहे हैं, गौ हत्या को रोक लगाने संबंधी जो बात कर रहे हैं, ये सिर्फ हिंदू होने के नाते नहीं कर रहे हैं। ये किसी भी बुद्धिजीवी का कार्य है कि किसी भी प्रकार के जीव जंतु की हत्या नहीं की जाए। और ये जो गाय है उसको तो माता इसलिए कहा जा रहा है कि उसमें माता के समान गुण है। इसलिए सच पूछिए तो इसे हिंदू समाज को ही नहीं, प्रत्येक बुद्धिजीवी को, प्रत्येक मानववादी को, प्रत्येक राष्ट्रवादी को और प्रत्येक धर्म के लोगों को गाय की रक्षा की बात सर्वदा करनी चाहिए।